नमस्कार फ्रेंड्स। जब से कोविड वैक्सीन की 2 डोज के ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है, तब से एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये कि अगर वैक्सीन की 1 डोज लगने के बाद कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो क्या प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना सेफ होगा या फिर वैक्सीन की वजह से बच्चे में किसी तरह का कोई नुकसान या कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं आएगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे उन्हीं कुछ बातों को। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, कटिहार मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और मिलेनियम आईवीएफ की कंसल्टेंट। मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, हम सब ये देख चुके हैं कि कोविड की जो सेकेंड वेव हमारे सामने आई वो फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में बहुत ही सिवियर रूप में आई, लेकिन उसमें ये देखा गया कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनमें से कुछ को इन्फेक्शन तो लगा कोविड का, लेकिन जो कोविड की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, जैसे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा था या साइटोकाइन स्टॉर्म आ रहा था, वो सब कॉम्प्लिकेशंस को वैक्सीन ने बहुत अच्छे से प्रिवेंट किया। इसीलिए ये कंसिडर किया गया प्रेग्नेंट महिलाओं को भी वैक्सीन की ज़रूरत है। ये बात ठीक है कि जब वैक्सीन को लॉन्च किया गया था उस वक्त प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में इसका ट्रायल नहीं हुआ था, लेकिन अब जैसे जैसे स्टडीज़ हो रहे हैं, जो रिसेंटली अभी यूएस में जो स्टडी हुई है, हालांकि उन्होंने इसको सिर्फ 130 पेशेंट्स पे ही स्टडी किया है, जिसमें से 80 प्रेग्नेंट महिलाएं थी, 33 ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं थी। उनमें ये देखा गया कि वैक्सीन की वजह से प्रेगनेंसी का जो कोर्स है, जो ड्यूरेशन है, उसमें किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन ये स्टडी कुछ लिमिटेड पेशेंट्स पे ही की गई है, इसीलिए पूरी तरह से इस बात को कहना कि 100% वैक्सीन सेफ है ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, मतलब किसी कारण से अगर उनकी इम्यूनिटी थोड़ी लो है, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो गए या फिर उनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर किसी वजह से वो स्टेरॉइड्स पे हैं, उन सब कंडीशंस में इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है और कोविड का रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा उनमें होता है। प्रेगनेंसी भी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है, ताकि हम प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो प्रेगनेंसी को पूरे टाइम अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। इसीलिए प्रेगनेंसी में आम तौर पे कोई भी कफ, कोल्ड या किसी तरह का भी इन्फेक्शन लगने का चांस बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं। इसीलिए जो बाकी कंट्रीज़ है, यूएस और यूके, उन लोगों ने प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन के लिए इन्फॉर्म्ड चॉइस दिया है, मतलब उन्हें कह दिया गया है कि वैक्सीन का जो डेटा है वो लिमिटेड प्रेग्नेंट पेशेंट्स पे ही किया गया है, इसीलिए अगर कोई चाहे तो वो वैक्सीन ले सकता है। अगर हम ये देखें कि एक तरफ है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वैक्सीन सेफ है या नहीं, लेकिन अगर प्रेग्नेंट महिलाओं को कोविड का इन्फेक्शन लग गया, तब अगर आप रिस्क और बेनिफिट रेशियो को वे करेंगे तो उसमें यही देखा गया है कि वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्टिव है, मतलब कोविड की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस प्रेग्नेंट महिलाओं में होंगे उसको वैक्सीन अच्छी तरह से प्रिवेंट करेगी। अभी इंडिया में रिसर्च पूरी नहीं हुई है, जैसे ही वो अपडेट आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेग्नेंट महिलाओं को अलाउ करेगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि जब भी वो अपडेट आए तो आपको पता चल जाए। अब बात करते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को अगर कोविड का इन्फेक्शन लग गया तो उसकी वजह से इस तरह का अभी तक कोई भी डेटा हमारे पास नहीं आया है कि कोविड का इन्फेक्शन जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू होने वाले बच्चे पे किसी तरह का कोई नुकसान कर रहा है। अब तक सिर्फ लिमिटेड केस ही रिपोर्ट हुए हैं, सिर्फ 1-2 केस ही ऐसे आए हैं जिनमें प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुआ है, लेकिन इतने सारे केसेस में से सिर्फ 1 या 2 केसेस के बेसिस पे ये कह देना गलत होगा। और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को कोविड का इन्फेक्शन लग गया तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी का जो कोर्स है, मतलब समय से बच्चा पहले पैदा हो जाना या और किसी तरह का बच्चे में कोई एनोमली, वो अब तक नहीं देखा गया है।
डिलीवरी के रिगार्डिंग कोविड इन्फेक्शन के कारण आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, इस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। मतलब सिर्फ कोविड इन्फेक्शन के कारण हम सिजेरियन नहीं करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के भी पूरे चांसेस हैं। हाँ, ये अलग बात है कि किसी किसी महिला में कोविड का जो कॉम्प्लिकेशन है अगर थोड़ा बढ़ जाता है तो उस वक्त माँ की जान बचाने के लिए हो सकता है सिजेरियन करना पड़ जाए। और ब्रेस्ट फीडिंग की अगर जहाँ तक बात है तो ये बात ठीक है कि कुछ इन्फेक्शन, कुछ बीमारियाँ अगर माँ में होती हैं तो वो ब्रेस्ट मिल्क के रास्ते बच्चे को नुकसान कर सकती है, लेकिन कोविड का जो इन्फेक्शन है वो ब्रेस्ट मिल्क से रास्ते आपके बच्चे को कोई तरह का नुकसान नहीं करेगा। मतलब अगर आपको कोविड इन्फेक्शन लग भी जाता है तो भी आप निश्चिंत होकर पूरे एसेप्टिक प्रिकॉशंस, मतलब अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके प्रॉपर N95 या फिर सर्जिकल मास्क का उपयोग करके आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। और एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि कुछ महिलाएं अभी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट पे या IVF के लिए या फिर IUI के ट्रीटमेंट पे हैं, तो वो एक सवाल पूछती हैं कि उस दौरान वो वैक्सीन ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं। तो आमतौर पे इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकती हैं। इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे या ट्रीटमेंट को हैम्पर किसी तरीके से ये नहीं करता है। तो इस तरह के और वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाती रहूँगी, वैक्सीन से जुड़े और अपडेट्स भी आपको देती रहूँगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी इसी तरह के छोटे छोटे हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।